नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। तपिश भरे दिनों के बाद बरसात की फुहार कहीं राहत की खबर है, लेकिन मिट्टी में पसीना बोने और काटने वाले किसान के लिए बारिश की शुरुआती झड़ी ही आफत बन गई है। पसीने के सूखने से पहले अन्नदाता को उसका मेहनताना मिल जाना था, लेकिन उसकी मेहनत बरसात के पानी में बह रही है। एमपी में शुरू हुई प्री मानसून बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खुले में पड़ा गेहूं बर्बाद हो रहा है। किसान फिर नई मुश्किल में खड़ा है। एक सरकारी अध्ययन कहता है कि जितना ब्रिटेन में कुल अनाज का उत्पादन है, उतना अनाज तो भारत में सड़ जाता है। भारत में हर साल करीब 92,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न खराब होता है और इसमें बड़ा हिस्सा एमपी जैसे राज्यों का है, जो अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 5 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड ले चुके हैं। वजह सिर्फ एक है कि खाद्यान्न के भंडारण का सही इंतजाम नहीं है। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई सीजन की पहली बारिश में खुले में पड़ा गेहूं चना बर्बाद हो गया। पानी में बर्बाद होकर काले पड़ गए इसी गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए एमपी को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, वो भी एक बार नहीं 5 बार लगातार। ये और बात है कि रिकॉर्ड उत्पादन का ये गेहूं न किसान को सही दाम दिला पाया, न गरीब बेहाल लोगों की भूख मिटा पाया। किसानों पर सूबे में सियासत है, लेकिन हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों में देखिए। सरकार की बद इंतजामी का नजारा पेश कर रही ये दमोह मंडी की तस्वीरें हैं। सुलाई के इंतजार में 5 दिनों से मंडी में डेरा डाले किसानों का गेहूं चना सड़ चुका है। किसान की मेहनत पर पानी फिर चुका है। हटा दमोह की इस मंडी में 2 से 3 लाख क्विंटल का चना और गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा सड़ रहा है। किसान की नजर में दोषी सरकार अफसर है, जिन्होंने समय से कोई इंतजाम नहीं किए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिन ठेकेदारों को इस काम के लिए सौंपा गया था, जिनकी निविदा हुई थी, बाकायदा शर्त थी, उनके ऊपर आज तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रशासन के पिट्ठू या दलाल लोग हैं जो ये ठेके लिए हुए हैं, और जब ये माल सड़ेगा तो सड़े हुए माल की जवाबदारी किसकी होगी? कमोबेश यही हालात बैतूल और अशोकनगर की मंडी में है। एमपी के अधिकांश जिलों में स्थिति यही है। कहीं खुले में पड़ा अनाज बरसात में सड़ रहा है, तो कहीं खराब हो जाने की कगार पर है। हालांकि सरकार में बैठे अधिकारी उसी सनातन जवाब पर टिके हुए हैं कि अनाज को सड़ने से बचाने बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। कोई एहतियात के तौर पर बरतने के लिए मंडी सचिव द्वारा पन्नी भी बिछाई गई, समितियों के द्वारा भी पन्नियां बिछाई गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो उड़ जा रही थी। उड़ने के कारण ज्यादा प्रभाव भी वर्तमान में नहीं हुआ है। अभी जैसे कि और भी बरसात हो सकती है, तो उसके लिए क्या कोई निर्देश? सभी समितियों को और मंडी समिति के द्वारा उनके द्वारा त्रिपाल, पन्नी या जो भी उड़ाने के लिए संसाधन कर लिए गए हैं। अधिकांश माल का ट्रांसपोर्टेशन भी तेज गति से हो रहा है और शेड में भी माल रखवा दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बनाने वाले एमपी में अनाज भंडारण को लेकर सरकार किस कदर लापरवाह है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में प्रदेश के सरकारी गोदामों में रखा 157 लाख टन अनाज सड़ चुका, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए थी। इसमें 54 लाख टन गेहूं और 103 लाख टन चावल शामिल है। इस बार भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं। ये गेहूं न किसी की भूख मिटा पाया, न बन पाया किसान का मेहनताना। अन्नदाता की आंखों के सामने महीनों की मेहनत से मिट्टी में उगा ये सोना फिर मिट्टी में मिल रहा है। बैतूल में ऋषु नायडू, अशोकनगर में समीर द्विवेदी और दमोह में आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।